हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग वीडियो SRV में। आज हम SD यादव मैथ का परसेंटेज का क्वेश्चन नंबर 71 से 80 तक करेंगे। ठीक है, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 71 में कह रहा है, दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार कुल वैध वोटों का 55% प्राप्त करता है, 20% वोट अवैध थे। यदि वोटों की कुल संख्या 7,500 है थी तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध वोटों की संख्या क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 71, अगर कोई भी संख्या हम निकालते हैं तो हम 100% पे निकालते हैं। ठीक है, यानी 100% जो था वोट किया गया था। ठीक है, जिसमें से 20% क्या था, 20% वोट क्या था, अवैध था। तो बचा कितना, बचा 80% बचा। ठीक है, कितना परसेंट बचा, 80% बचा। ठीक है, दो उम्मीदवार के बीच चुनाव हो रहा था। ठीक है, तो 100% में निकाले, 100% में निकाले तो 20% जो अवैध वोट था यानी इनवैलिड था, तो 20% घटा लिए तो बचा कितना, 80% बचा। कितना बचा, 80% बचा। तो कहता है कि पहले उम्मीदवार को जो है वो 55% वोट प्राप्त हुआ, यानी 80 का कितना परसेंट प्राप्त हुआ, 55% प्राप्त हुआ। ठीक है, 80 में से 55% वोट उसको प्राप्त हुआ। ठीक है, तो कितना प्राप्त हुआ, 80% जो है वैध वोट है। ठीक है, कोई भी संख्या अपने आप में क्या होता है, 100% होता है, यानी ये 80 भी अपने आप में क्या 100% है। ठीक है, 100% में जो है कि 55% जो था वोट, 55% जो वोट मिला था वो पहले उम्मीदवार को मिला था। ठीक है, 55% वोट पहले उम्मीदवार को मिला था। तो दूसरा वोट कितना मिलेगा, अगर हम 100 में से 55 घटा देते हैं तो बचता है 45 बचता है। कितना बचता है, 45 बचता है, यानी 45% वोट जो है दूसरे उम्मीदवार को मिला। अब बोल रहा है कि दूसरे उम्मीदवार को कुल कितने वोट मिले थे। ठीक है, दूसरे उम्मीदवार को कुल कितने वोट मिले थे, तो कितना हो जाएगा, दिया कितना है, वोटों की संख्या कितना दिया हुआ है, वोटों की संख्या दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 7,500 दिया हुआ है। ठीक है, तो निकालते हैं कुल कितने वोट निकालते हैं, 7,500 गुना, हमको इसका निकालना है और किस पे निकालना है, 80% पे निकालना है। 80% बाय 100 गुना 45% बेटा 100, यानी ये परसेंटेज हटेगा तो नीचे तो 100 आएगा ही आएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, 5 से 2 बार में कैंसिल हो गया, 5 से 9 बार में कैंसिल हो गया, 2 से 4 बार में कैंसिल हो गया। ठीक है, अब कितना, 75 गुना 9 चौके 36, 9 चौके 36, तो गुना करते हैं। ठीक है, 75 गुना 36, 56 का 0 हाथ में 3, 5 या 15 और 7 6 42, 42 और 10 कितना हो गया, 42 10 52 और 5 57 58 59 60, 60 का 0 हाथ में 6, हाथ में 6, 7 या 21, 7 या 21 और 6 कितना हो गया, 2700 वोट उसको मिले थे। कितना मिले थे, 2700 वोट में, टोटल 2700 मिले थे। दो उम्मीदवारों के मध्य होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 80% मत मिले हैं। यदि कुल 1,80,000 मतों में से 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने वैध मत हैं। ठीक है, कितने वैध मत हैं देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 में क्या कहा गया है कि दो उम्मीदवार थे जिसमें से जो है 80% पहले उम्मीदवार को मिला वोट। ठीक है, और 10% जो वोट था वो अवैध था, यानी हम किस 100 पर ही गणना करते हैं, किसी भी चीज़ के 100 पर गणना करते हैं। और 10% जो था, 10% अवैध वोट था। तो वैध वोट कितना था, वैध वोट था 90%। ठीक है, कितना था, 90% वैध वोट था। और ये जो 90 है, यानी कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। तो पहले उम्मीदवार को कितना वोट मिला, 80% मिला है। तो दूसरे उम्मीदवार को कितना मिला होगा, दूसरे उम्मीदवार को मिला होगा 20% वोट मिला होगा। ठीक है, और कुल दिया कितना है, 1,80,000 दिया था। दिया था, इस पे निकालना है, 90% पर निकालना है, बटे 100 गुने दूसरे उम्मीदवार का निकालना है। तो दूसरे उम्मीदवार को 20% वोट मिला, बटे 100% हट गया क्योंकि बटे में 100 आया। ठीक है, 2 0 2 0 2 0 2 0 4 0 खत्म हो गया। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ 18 गुना 9 दूना 18 डबल 0। ठीक है, 18 का स्क्वायर क्या होता है, 8 का स्क्वायर क्या होता है,
24 होता है, डबल ज़ीरो है तो डबल ज़ीरो, आपका आंसर हो जाएगा 32,400। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 73, एक गांव की आबादी 20% प्रतिवर्ष की दर से घट रही है। यदि 2 वर्ष पूर्व उसकी आबादी 10,000 थी तो वर्तमान में आबादी कितना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है 73 में कि एक गांव का जो था आबादी था वो 10,000 था। कब था, 2 वर्ष पूर्व था। और अभी जो गांव में प्रति वर्ष जो है 20% घट रहा है। ठीक है, तो 20% घट रहा है तो 20% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 20% का वैल्यू हो जाएगा 5। ठीक है, पहले कितना था, 5 था, घटा कितना, 1 घटा, यानी कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, तो पहले जो 2 वर्ष पूर्व, यानी अगर 2 वर्ष पूर्व बोला है तो दोनों का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। अगर 3 वर्ष पूर्व था तो क्यूब कर देते। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 25 और यहाँ हो जाएगा 16, 25 और 16। अब जब पूर्व 2 वर्ष पूर्व जो है ये गांव का क्या था, 10,000 आबादी था। 2 वर्ष पूर्व यानी स्क्वायर के, यानी 2 वर्ष पूर्व ये गांव का आबादी कितना था, 10,000 था। कितना था, 10,000 था। तो एक का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक का वैल्यू हो जाएगा 400 हो जाएगा। तो पूछ रहा है वर्तमान में 16 हो गया है, तो यहाँ किससे गुना कर देंगे, 400 से गुना कर देंगे, गुना 400 से कर देंगे, यानी 16 चौका 6400, यानी वर्तमान में क्या कितना हो जाएगा, वर्तमान में हो जाएगा 6400 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 क्या कहता है, यदि एक नगर की जनसंख्या कितना है 64,000 हो तो उसमें 10% वार्षिक वृद्धि होती है, तो 3 वर्ष बाद नगर की सही जनसंख्या कितनी होगी। 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या कितनी होगी, यानी यहाँ 3 वर्ष पूछा तो यहाँ क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। तो 10% जो वार्षिक दर से वृद्धि हो रहा था, 10% का वैल्यू क्या होता है, 10% का वैल्यू होता है 1/10 होता है। ठीक है, 10% का वैल्यू क्या होता है, 10% का वैल्यू 1/10 होता है। यानी पहले 10 था, अभी बढ़ के कितना हो गया, अभी बढ़ के 11 हो गया। ठीक है, अभी बढ़ के 11 हो गया। तो 3 वर्ष बाद पूछा, 3 क्यूब कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। ठीक है, 10 का क्यूब क्या होता है, 10 का क्यूब होता है 1000 होता है। 10 का क्यूब क्या होता है, 1000 होता है। 11 का क्यूब क्या होता है, 11 का क्यूब होता है 1331 होता है। ठीक है, तो 1331 का जो वैल्यू दिया हुआ है 10,000 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 10,000 का वैल्यू मेरा दिया हुआ है 6400 दिया हुआ है, 64,000 दिया हुआ है, 64,000 दिया हुआ है। तो वर्तमान का पूछा है। ठीक है, वर्तमान का पूछा है तो 3 जीरो से 3 जीरो, 3 जीरो से 3 जीरो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी एक का वैल्यू 64, यानी 13 गुना क्या कर देंगे, 64 कर देंगे। 1331 गुना 64 कर देंगे। ठीक है, 1331 का गुना 64 से कर देंगे तो कितना आएगा, 84,184। कितना आएगा, 84,184। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला कितना हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर अगला 75 होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75 कहता है एक नगर की जनसंख्या जो है 3,11,250 है, उसमें स्त्रियों तथा पुरुषों का अनुपात 43:40 है। तदनुसार यदि पुरुष में साक्षात्कारों की संख्या 24% हो और स्त्रियों में 8% हो तो उस नगर में साक्षार की कुल संख्या कितनी है। ठीक है, कुल संख्या कितनी है बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है कि एक गांव में कुल जनसंख्या 3,11,250 है। कितना, 3,11,250 है, जिसमें जो है महिला जो है फीमेल, महिला और पुरुष यानी मेल कितना है, 43:40 है। 43:40, तो हम निकालते हैं कि इसमें महिला कितनी है, यानी 3,11,250 गुना 43 बटे में आ जाएगा 43 + 40 रेशियो को जोड़ा जाता है तो कितना हो जाएगा, 83 हो जाएगा। 83 से ये कटेगा 3,750 बार में कटेगा। ठीक है, 3,750 गुना 43 हम करते हैं तो मेरा आ जाता है 1,61,250 आ जाता है। ठीक है, अब हम पुरुष का देखते हैं, पुरुष का देखते हैं। ठीक है, तो पुरुष का देखते हैं कितना, 3,11,250 गुना 40 बटे में आपका 83 आ जाएगा। 83 से फिर ये कटेगा 3,750 बार में कटेगा, 1,750 गुना 40 अगर हम करते हैं तो हमारा आ जाता है 1,50,000 आ जाता है। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि महिलाओं में साक्षर जो है ये 8% है, बटे 8% हटेगा तो नीचे में 100 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 0 का 8 से गुना करेंगे तो 0 आएगा। 8 का गुना अगर 5 से करेंगे 40, 40 का क्या आएगा, 0 आएगा। हाथ में 4, 8 दूना 16, 4 20 का 0 हाथ में 2 आ जाएगा। 8 2 10 का 0 हाथ में 1 आ जाएगा। 8 से 48 और 1 49 का 9 हाथ में कितना आ जाएगा, 4 8 4 12, 8 4 12 बटा 100, 2 0 से 2 0 क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। क्या आ गया, 12,900 आ गया। अब इसी तरह यहाँ निकालते हैं,
तो कितना 15 कितना आया 50 1,50,000 आया। 1,50,000 में 24% कह रहा है कि साक्षार है। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया। 15 का गुना अगर हम 24 में करते हैं तो 15 का गुना अगर हम 24 में करेंगे तो कितना आएगा देखते हैं। 15 का गुना अगर 24 में करते हैं तो 360 आता है। 360 आता है। 2 जीरो यहाँ तो 2 जीरो यहाँ आ गया। 2 जीरो यहाँ आ गया। ठीक है, अब टोटल पूछा तो प्लस कर देंगे, यानी 3 कितना आ गया 36,000। 36,000 में हमको कितना प्लस करना है 12,000। 12,900 को हमको प्लस कर देना, तो कितना आ जाएगा 0 का 0, 0 का 0, 9 का 9, 6 2 8, 3 और 1 4, यानी आ गया 48,900 आ गया। इसका टोटल कितना आ गया 48,900। एक नगर की जनसंख्या 15,000 है। यदि उसमें पुरुषों की संख्या 8% और स्त्रियों की संख्या में 10% की वृद्धि हो जाए तो जनसंख्या बढ़कर 16,300 हो जाएगी। तदनुसार उस नगर में स्त्रियों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 76 में मेल फीमेल कर लेते हैं। पहले मेल और फीमेल कह रहा है कि 8% जो जनसंख्या पुरुषों का, यानी कितना कुल जनसंख्या है 15,000 है। 15,000 का 8% निकालते हैं। और फीमेल का कितना है, फीमेल का 10% वृद्धि हो जाता है, यानी 15,000 गुना 10%। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 15 8 120, जीरो है तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या हो जाएगा 15 10 150, 15 10 150 और 1 जीरो है तो 1 जीरो, यानी इसका क्या हो गया 1200 मेल है, 1500 क्या फीमेल है, साक्षरों की संख्या। ठीक है, साक्षरों की संख्या कितना है 1200 है और 1500 है। ठीक है, अब फिर बोला है कि 15,000 से जनसंख्या जो है बढ़कर 16,300 हो गया। 16,300 यानी 15,000 से 16,300 कितना ज़्यादा है, यानी 1,300 अधिक है। 1,300 अधिक है। अब ठीक है, अब देखते हैं एल्गोरिथम मेथड से निकालते हैं। इधर से इधर घटाया जाता है। 1500 में से 1,300 को घटाएंगे कितना बचेगा 200 बचेगा। 1200 में से 1,300 को घटाएंगे तो यहाँ कितना आएगा 100 आएगा। तब ये कितना आ जाता है 2:1 के रेशियो में आ जाता है। 2:1 के रेशियो में आ जाता है। ठीक है, 2:1 यानी टोटल कितना हो गया। 3 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3 का वैल्यू दिया हुआ है 15,000 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 3 का वैल्यू 15,000 दिया हुआ है, तो 1 का वैल्यू कितना जाएगा 5,000 हो जाएगा। तो अब हमको पूछा क्या है, हमको पूछा है स्त्रियों की। हमको क्या पूछा है स्त्रियों की, तो स्त्रियों की गुना कर देंगे। 1 आया है गुना 5,000, यानी कितना हो जाएगा 5,000 हो जाएगा। ठीक है, एलिगेशन मेथड के थ्रू, एलिगेशन के थ्रू हमने बना लिया है इस क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77 में क्या कह रहा है, किसी गांव की 5,000 लोगों की कुल आबादी में 10% पुरुष बढ़े और महिलाएं 15%। ठीक है, इसमें से एक वर्ष में कुल आबादी 5600 हो गई। गांव में मूल्यतः महिलाओं की आबादी कितनी है, तो कहा गया है कि एक गांव में जो था कुल आबादी 5,000 था। ठीक है, पुरुष की आबादी 10% बढ़ गई और महिलाओं की आबादी 15% बढ़ गई। ठीक है, तो एक वर्ष बाद ही इस गांव में कुल कितना हो गया 5600 लोग हो गए। ठीक है, तो पूछ रहा है कि महिलाओं की आबादी कितनी हो गई। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा था कि किसी गांव में जो है 5,000 लोग थे, जिसमें 10% पुरुष की वृद्धि कर दिया गया और 15% जो है महिलाओं की वृद्धि कर दिया। तो लिखते हैं मेल फीमेल। 5,000 में से 10% जो है पुरुष का वृद्धि कर दिया गया और 5,000 में से 15% जो है महिलाओं की वृद्धि कर दिया गया। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 10 50 और 1 जीरो यहाँ, यानी 500, 15 5 75 और 1 जीरो यानी 750 हो जाता है। ठीक है, अब कहता है कि 5,000 से बढ़कर जो हो गया था एक साल में कितना हो गया था 5,600 हो गया था, यानी कितना बढ़ा 600 बढ़ा। एलिगेशन मेथड से हम इसको निकालेंगे, 600 बढ़ा। ठीक है, तो यहाँ कितना है, यहाँ 750,
750 में 600 घटेगा तो कितना आएगा, 150 आएगा। ठीक है, अब यहाँ 500, 500 में 600 घटेगा तो कितना आएगा, 100। एक जीरो से एक जीरो खत्म। ठीक है, एक जीरो से क्या हो जाएगा, एक जीरो खत्म, एक जीरो से एक जीरो खत्म, 5 दिया 15, 5 दूना 10, यानी 3:2, 3:2। ठीक है, अब दिया कितना है, दिया है 5000 दिया हुआ, तो 3 2 5, 5 का वैल्यू कितना हो गया, 5000 हो गया। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक का वैल्यू हो जाएगा 1000 हो जाएगा। अब पूछा हमको किसका, महिलाओं का पूछा है, तो महिलाओं का क्या हो जाएगा, 1000 गुना कर देंगे 2 में, कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा, 2000। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 78 में कह रहा है एक गांव की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि हो जाती है। यदि वर्तमान में जनसंख्या 4410 हो तो 2 वर्ष पूर्व इस गांव की जनसंख्या कितनी होगी, यानी इसकी संख्या कितनी होगी, देखते हैं कितनी होगी। क्वेश्चन नंबर 78 क्या कह रहा है कि गांव में प्रति वर्ष जो है 5% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो 5 जनसंख्या में 5% की वृद्धि हो रही है, यानी 5% का वैल्यू क्या है, 5% का वैल्यू है 1/20 है। यानी पहले कितना था, पहले 20 था तो 1 बढ़ गया, यानी कितना हो गया, 21 हो गया। ठीक है, 21 हो गया है। फिर कहता है कि 2 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या जो है, 2 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या कितनी थी। वर्तमान में जो जनसंख्या है वो 4410 है। वर्तमान में जो जनसंख्या है कितना है, 4410 है। तो 2 वर्ष पूछा है तो स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा, और यहाँ 21 का स्क्वायर करेंगे, 21 का हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 441 हो जाएगा। ठीक है, वर्तमान का वैल्यू हमको दिया कितना हुआ, वर्तमान का वैल्यू यानी हमको दिया हुआ 4410 दिया हुआ है, 4410 दिया हुआ है। ठीक है, यानी कितना हो जाएगा, इससे ये 10 बार में जाएगा, कितने बार में जाएगा, 10 बार में जाएगा, यानी एक का वैल्यू कितना हो गया, एक का वैल्यू 10 हो गया है। तो 2 वर्ष पहले का पूछा है, तो 2 वर्ष पहले यानी 400 में हम 10 का गुना कर देंगे तो कितना निकलेगा, 4000 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 79। क्वेश्चन नंबर 79, क्वेश्चन नंबर 79 में कह रहा है 30% लोग शिक्षित हैं। यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 है तो उसमें अशिक्षित लोगों की संख्या बताएं। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79, क्वेश्चन नंबर 79 में कह रहा है कि ये गांव में 100% में जो है 30% जो है शिक्षित है, तो कितने अशिक्षित हैं उसकी संख्या बताएं। यानी 100% में ही हम निकालते, कोई भी वैल्यू कितने में निकालते, 100% में निकालते। इसमें जो है 30% जो है शिक्षित है, तो अशिक्षित कितना होगा, अशिक्षित होगा मेरा 70%, अशिक्षित होगा 70%। ठीक है, अशिक्षित मेरा 70% है। अच्छा, उस गांव की कुल संख्या जो है कितना है, 6600 है। तो इसमें अशिक्षित लोगों की जनसंख्या ज्ञात करना है, तो अशिक्षित कितने हैं, 70% अशिक्षित है। ठीक है, 70% अशिक्षित है बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, साक्षक 42 का 2 हाथ में 4, साक्षक 42 और 4 कितना हो जाएगा, 46, 1 जीरो का 1 जीरो, यानी 4620 लोग जो है, जो टोटल जो है 4620 अशिक्षित है। टोटल कितने, 4620 लोग अशिक्षित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80 में क्या कह रहा है, यदि किसी विद्यालय के 75% विद्यार्थी लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 420 है तो लड़कों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो लड़कों की संख्या कितनी है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80 आज के लिए लास्ट प्रश्न होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। कह रहा है कि एक जो है विद्यालय में यानी एक विद्यालय में जो है 75% क्या है, बॉयज़ है, क्या है, बॉयज़ है। तो गर्ल्स कितनी होगी, तो गर्ल्स होगी 25% गर्ल्स हो जाएगी। ठीक है, 25% गर्ल्स हो जाएगी, और 25% गर्ल्स का जो संख्या दिया हुआ है वो दिया हुआ है 420 दिया हुआ है। तो हमको बॉयज़ का संख्या पूछा है, तो हम इसको 75 बना सकते हैं। हाँ, 75 बिल्कुल बना सकते हैं, 3 से गुना कर देंगे तो ये 75 बन जाएगा, और इधर भी 3 से गुना कर देंगे तो इसका संख्या निकल जाएगा। यानी 75% का जो संख्या निकल जाएगा हमारा वो रहा 1260 रहा। ठीक है, यानी 75% का वैल्यू 1260 हो गया। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।